जनपद बागपत में हर्षोल्लास से मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस। बागपत पुलिस लाइन सहित जनपद बागपत के सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में हुए कार्यक्रम व ध्वजारोहण। जनपद बागपत में 74वें गणतंत्र दिवस को मनाने की शुरुआत बागपत शहर के राष्ट्रवंदना चौक से हुई। सुबह सवेरे ही बागपत के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के हजारों छात्र छात्राएं राष्ट्रवंदना चौक बागपत पहुंचे, जहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट बागपत के छात्र व छात्राएं विभिन्न क्रांतिकारियों व देशभक्तों की वेशभूषा में राष्ट्रवंदना चौक पहुंचे। इन छात्रों में नीरज महात्मा गांधी के रूप में, वासु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वंश पंडित जवाहरलाल नेहरू, उर्वशी सरोजनी नायडू, आयुष भगत सिंह, सोनू चंद्रशेखर आजाद के रूप में, कृष्णा सुभाष चंद्र बोस के रूप में व इजहारा झांसी की रानी के रूप में राष्ट्रवंदना चौक बागपत पहुंचे। साथ ही नगर पालिका परिषद बागपत के अध्यक्ष एडवोकेट रोजुद्दीन व राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव अहमद हमीद भी पहुंचे। इस अवसर पर जिलाधिकारी बागपत राजकमल यादव सहित उप जिलाधिकारी बागपत पूजा चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव अहमद हमीद, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागपत राजेश राणा व पालिका अध्यक्ष एडवोकेट रोजुद्दीन, सीईओ बागपत DK शर्मा व बागपत तहसीलदार प्रसून कश्यप ने शहीदों अशफाक उल्लाह खान व राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर नमन किया। इसके अलावा जिलाधिकारी बागपत राजकमल यादव तथा साथ ही साथ नगर पालिका परिषद बागपत के पालिका अध्यक्ष एडवोकेट रोजुद्दीन द्वारा उपस्थित बच्चों को मिष्ठान भी वितरित किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बागपत पुलिस लाइन में भी कई विद्यालयों के छात्र छात्राएं भारी संख्या में पहुंचे, जहां पर उन्होंने सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में सर्वप्रथम पुलिस परेड द्वारा माननीय राज्य मंत्री कृष्णपाल मलिक को सलामी दी गई। इस अवसर पर जनपद बागपत के कई विद्यालयों ने पुलिस परेड ग्राउंड में सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इसी क्रम में गेटवे इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने परेड में प्रतिभाग किया तथा गेटवे राइफल्स के द्वारा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री व विधायक कृष्णपाल मलिक को सलामी देते हुए परेड की। इसके बाद विद्यालय की ओर से वंदे मातरम व झांसी की रानी की गाथा पर मनमोहक प्रस्तुति विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा दी गई। इन प्रस्तुतियों को देखकर पुलिस परेड ग्राउंड तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। गेटवे इंटरनेशनल स्कूल के कार्यक्रम वंदे मातरम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा बाइक पर भी सुंदर झांकियां प्रस्तुत कर सभी को अचंभित किया गया। निर्णायक मंडल द्वारा गेटवे इंटरनेशनल स्कूल को सराहनीय प्रस्तुति पर प्रथम स्थान प्रदान किया गया। प्रथम स्थान प्राप्त करने पर जिलाधिकारी राजकमल यादव व पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के द्वारा विद्यालय के प्रबंधक कृष्णपाल सिंह व प्रधानाचार्य अमित चौहान को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया तथा कार्यक्रम की प्रशंसा भी की गई। जीत की खुशी में स्कूल के विद्यार्थियों व स्टाफ के द्वारा प्रधानाचार्य अमित चौहान को हाथों में उठाकर जीत का जश्न मनाया गया। पुलिस लाइन में मंच के कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की कोऑर्डिनेटर प्रतिभा राज व साथ ही साथ सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज बागपत के पूर्व प्रधानाचार्य अनिल चौहान द्वारा किया गया। इस अवसर पर SPRC डिग्री कॉलेज बागपत के पूर्व प्रधानाचार्य अनिल चौहान को विधायक व राज्य मंत्री KP मलिक, DM बागपत राजकमल यादव व पुलिस अधीक्षक बागपत नीरज कुमार जादौन द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि प्रधानाचार्य अनिल चौहान को नोएडा से गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। अनिल चौहान वर्तमान में नोएडा के एक डिग्री कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। वर्षों से उन्हीं के द्वारा बागपत जनपद में गणतंत्र दिवस पर मंच संचालन किया जाता रहा है। इस अवसर पर कुछ पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ गेटवे इंटरनेशनल स्कूल बागपत की कोऑर्डिनेटर प्रतिभा राज को राज्य मंत्री KP मलिक, SP नीरज कुमार जादौन व DM राजकमल यादव द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
इसी क्रम में अगला कार्यक्रम डीपीएस जूनियर पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हुआ। विद्यालय में ध्वजारोहण के पश्चात विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। बच्चों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति कार्यक्रम सराहनीय रहे। का संचालन कर रही प्रधानाचार्य श्रीमती नूपुर शर्मा ने बच्चों को विभिन्न सामाजिक समस्याओं से अवगत कराया तथा साथ ही साथ बच्चों द्वारा भारत के प्रति उनके योगदान को समझाया। नितिन कुमार मानव ने बच्चों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी तथा बच्चों को आजादी महापुरुषों के संघर्ष के बारे में बताया। इस अवसर पर बच्चों व अध्यापकों द्वारा देश में अमन व शांति की प्रार्थना की गई। कार्यक्रम के आयोजन में रुचि, अल्पना, अनामिका, नताशा, शैली आदि का विशेष योगदान रहा। देश की आज़ादी के बाद 1947 तक और आज के बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। जहाँ हमने अपने पड़ोसी देशों का विश्वासघात सहन किया है, वहीं देश ने अनेकों क्षेत्रों में तरक्की की है। मैं आज सारा देश जब गणतंत्र दिवस को बड़े धूमधाम से मना रहा है, सभी आदिष्ट है। मैं ये बताना चाहता हूँ किस प्रकार से 1947 में आज़ाद होते ही सबसे पहला आघात पाकिस्तान ने किया। 1948 में हमारा कश्मीर झड़प लिया कुछ कबालियों के रूप में आकर। कहीं न कहीं हमारी सरकार की विफलता रही। कई बार हमने पाकिस्तान को अपने मुंह की खुआई। 1965 में हमने कराची लाहौर तक हमने झंडे फहराए, लेकिन हम उस कश्मीर को वापस नहीं सकते। 1971 में 93 प्रधानमंत्री जो विदेश में मर जाते हैं और देश में उनकी लीली बॉडी आती है, ये सब जो है कुछ न कुछ हमारे साथ ऐसा भी घटित होता रहा कि हमने अपने देश को कहीं न कहीं नीचे की ओर जाते हुए देखा। 1962 की वो लड़ाई जिसमें चीन ने हमारा लाखों किलोमीटर का दायरा अपने अंडर में किया है, वही अभी एक बच्ची यहाँ आवाज़ आ रही थी, ये मेरे वतन के लोगों, ये वही गीत है। ये किसी फिल्म का गीत नहीं है। हमारे गीतकार, महान गीतकार प्रदीप ने जब ये पंक्तियाँ लिखी और श्री रामचंद्र ने इसको संगीतबद्ध किया, तो उस लाल किले पर न केवल जवाहरलाल बल्कि पूरे मंत्रिमंडल की आंखों में आंसू थे। इसी बीच में बेटे 1965 की लड़ाई, पाकिस्तान ने सोचकर कि चीन ने भारत को दबा लिया है, पाकिस्तान ने भी अपने हाथ धोने चाहे, लेकिन उस समय तक हमारे बहादुर और 2 अक्टूबर को जिनकी हम महात्मा गांधी जी के साथ में जयंती मनाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने उस समय जो अमेरिका से गेहूं आता था, अमेरिका ने हथियार, वे पैटर्न थे जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए हुए थे, अमेरिका ने गेहूं देने से मना किया। जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री ने तभी दिया था कि किसान खेतों में अन्न उगाएगा और जवान देश की सीमाओं की पहरेदारी करेंगे। जय जवान जय किसान का उस शास्त्री जी ने पाकिस्तान को मुंह की खुआई और ताशकंद समझौता करने के लिए जब हमारे पड़ोसी देश में गए तो वहाँ से वे लौट करने आए। इसी प्रकार फिर 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े, जो पूर्वी पाकिस्तान जहाँ पाकिस्तान की सरकार अपना अत्याचार ढा रही थी, उसको बांग्लादेश के रूप में 1971 में एक नए देश का जन्म हुआ। उस समय भी पाकिस्तान हमारे अंदर में था। हम चाहते तो अपना कश्मीर सहित बहुत सारी मांगे पाकिस्तान से मंगवा सकते थे। ये सब चलता रहा, लेकिन हमने बहुत सारे जहां आघात से है, देश ने बहुत सारी तरक्की भी की। हमने परमाणु विस्फोट करके, जब भगवान रामचंद्र जी समुद्र की कई दिन तक अनुनय विनय करते रहे, तब रामधारी सिंह दिनकर ने 2 पंक्ति लिखी है कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अर्थात समुद्र भी तब माना जब रामचंद्र जी ने अपने धनुष से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, तो वही हुआ। हमने भी अपना परमाणु विस्फोट करके दुनिया को ये बताया कि भारत आज वो भारत नहीं है। यही कारण है उस 1950 से आज 2023 तक भारत दुनिया में कहां से कहां पहुंच गया। हम सुई बटन तक जो विदेशों से मंगाते थे, आज हम तेजस विमान हो या फिर जलयान हो, हम निर्यात कर रहे हैं। देश की इस तरक्की के लिए हम सब युवाओं का जो सहयोग रहा, देश के नवयुवकों का सहयोग रहा, वैज्ञानिकों का सहयोग रहा। अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति बने, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जानता। मैं नहीं मानता कि आज भारत जैसी मिसाइल दुनिया में किसी भी देश के पास है। आज भारत अनाज में आत्मनिर्भर है। आज हम आयात जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं। देश तरक्की की ओर जा रहा है और यही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की उनकी मनोकामना थी कि देश इस प्रकार आगे बढ़े। मैं एक बार पुनः आज के इस पावन पर्व पर
बसंत पंचमी के अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी प्रबंध समिति सहित अपने पूरे स्टाफ की ओर से, बच्चों की ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। जय हिंद।